नमस्कार, मैं भंवर भीम सिंह और इस वक़्त हम मऊ के अंदर हैं, जो श्री माधोपुर का एक गाँव है और वहाँ से दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के साथ हम बैठे हुए हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं और इस बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में आपको उतारा है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आपका स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, इस कारण से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इनको वापस टिकट दिया और वापस चुनाव के मैदान में हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वापस आप चुनावी राजनीति के अंदर लौटने का क्या कारण था? मैं 2.5 साल तक बीमार रहा काफ़ी, और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने 6 महीने पहले ही ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हालांकि इस क्षेत्र की जनता ने 43 साल तक मुझे बहुत कुछ आशीर्वाद दिया। 5 बार विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे 16 वर्ष तक महामंत्री और उपाध्यक्ष रखा। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का मैं पार्टी द्वारा मंत्री बनाया गया, 9 विभाग थे मेरे पास, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े उपक्रम का मैं अध्यक्ष था और काफ़ी दिया है मुझे पार्टी ने। मैं ऋणी हूँ। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से ही मैंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मैंने अप्लाई भी नहीं किया। मैंने सब नेताओं को निवेदन भी किया था, लेकिन चूँकि फिर पार्टी का निर्णय रहा, प्रदेश के नेताओं ने और हाईकमान ने ये तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो फिर मैं मैदान में हूँ। आपका जो काल था, स्पीकर का काल, जब आप विधानसभा के स्पीकर रहे, उस काल को लोग बाग इस रूप में देखते हैं कि वो एक आपने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए उस काल के अंदर और यादगार काल माना जाता है उसके अंदर। लेकिन हाल ही के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, कुछ लोगों ने अपने इस्तीफे दिए, तो कहीं ना कहीं स्पीकर की छवि धूमिल हुई, या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे कार्यकाल में मैंने क्या किया, वो तो मैं नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार ही चलता था, उससे हट कर के मैंने कुछ नहीं किया। अब आप जो पूछ रहे हैं वर्तमान स्पीकर के बारे में, तो चूँकि एक मर्यादा है, स्पीकर और उसके कामों के बारे में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे नहीं देनी चाहिए। इस वक्त क्या माहौल लग रहा होगा? हम आपको काफ़ी जगह हम घूम रहे हैं, तो हर बार सीट चेंज होती है, कभी बीजेपी से खर्रा साहब आते हैं, कभी आप आते हैं। अ, इस बार आपके साथी रहे बलराम यादव जी, वो भी चुनावों के अंदर हैं, और क्या फ़र्क पड़ेगा उनके उतरने से? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। किसी को पार्टी टिकट देती है, कोई व्यक्ति पार्टी टिकट नहीं पाता, निर्दलीय रूप से भी खड़े होते हैं। हमारे भी शायद 7-8 लोग खड़े हुए हैं। चुनाव के लिए जब मैं मैदान में उतरा हूँ, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है। मेरे जो काम किए हुए थे विकास के, उनके बारे में लोगों को एक धारणा बनी है कि यदि विकास का काम है तो केवल दीपेंद्र सिंह कर सकता है, कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। भाजपा ने इस क्षेत्र में कभी कोई विकास के काम नहीं किए जो दिखने वाले हों। मेरे समय में हमेशा हर कार्यकाल में विकास के काम हुए। हमारे यहाँ मैंने औद्योगिक क्षेत्र बनवाए थे, श्री माधोपुर में बनवाया मैंने, अजीतगढ़ में बनवाया मैंने, मऊ में बनवाया मैंने, रींगस में बनवाया था, लेकिन वो तो अब खंडला कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया। लोगों को रोजगार की दृष्टि से हमने सोचा, सड़कों का जाल बिछाए क्षेत्र में, और इतना बड़ा जाल बिछाए कि लोग कल्पना नहीं करते थे। छोटी छोटी ढाणियों तक सड़कें जुड़ी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से CSCs बनी, PSCs बनी, लंबी फहरिस्त है। और यहाँ तक स्थिति है कि सब सेंटर जो होते हैं वो खोलने के लिए जगह हमारे पास नहीं है, इतने सब सेंटर्स मैंने खुलवाए हैं। शिक्षा की दृष्टि से कोई एक भी ग्राम पंचायत नहीं बची है जहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो, एक से अधिक है। बालिकाओं के स्तर पे भी के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में स्कूलें हमने खोली है। सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इस बार बहुत काफ़ी तादाद में खोली है। हमारे यहाँ बिजली पर शायद ही कोई जगह हो जहाँ सबग्रेड बनाने की आवश्यकता बची हो। 4 तो बिजली के सबग्रेड मैंने 132 kV के यहाँ बनाए हैं, 33 kV के मेरे गिनती याद नहीं है। करीब करीब 1.5 पंचायत पर एक बिजली का सबग्रेड है। बिजली के तंत्र में काफ़ी सुधार हमने किया है। और पानी, पेयजल की हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। मैं विधानसभा अध्यक्ष था, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया था, पानी नीचे चला गया, दुर्भाग्य रहा। इस बार फिर हर पंचायत में पानी की बड़ी योजनाएं बनी हैं।
बड़ी टंकियां बनी है, पाइपलाइनें हैं। दुर्भाग्य ये है, कितना भी पैसा खर्च कर दो, साल 2 साल में पानी फिर नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर अब उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है और मैंने इसके लिए प्रयास भी किया है। 5 साल तक इसी काम के लिए मैं जुटा रहा। हालांकि 2.5 साल अस्वस्थ रहा, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े भी मैंने चिट्ठियाँ लिखना, टेलीफोन करना जारी रखा। उसका परिणाम ये रहा कि हमारे क्षेत्र के लिए कुंभाराम लिफ्ट योजना का जो पानी आने वाला है वो स्वीकृत हो चुका है। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी खेतड़ी तक आ चुका है, लक्ष्मणगढ़ तक आ चुका है। यहाँ के लिए नक्शे बन गए हैं, तैयारी चल रही है, जल्दी टेंडर होंगे। आचार संहिता की वजह से कुछ मामला बीच में ढीला हुआ है, लेकिन पेयजल की समस्या का समाधान उसी से हो पाएगा और वो मैंने कर दिया है और 2-2.5 साल में वो क्रियान्विति पे ज़मीन पर दिखने लगेगा। श्रीमाधोपुर शहर में मेरे ही कार्यकाल में रोडवेज का डिपो बना जो संभव नहीं था। बस स्टैंड भी पुलिस स्टेशन को बाहर करके शहर के अंदर बनाया गया। स्टेडियम बना बच्चों के खेलने के लिए। श्रीमाधोपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज मैंने खुलवाई है, ITI मैंने खुलवाई है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है म्यूनसिपलिटी का जहाँ सड़कें नहीं बनी हो, नई सड़कें नहीं बनी हो। अजीतगढ़ जैसे कस्बे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मैंने गर्ल्स कॉलेज बनवाई। वहाँ उस एरिया में करीब 13 पंचायतें नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ जुड़ी, जो बहुत बैकवर्ड और बहुत अंदर तक जा कर के है, पहाड़ी इलाका है। उसके लिए मैंने अलग से अजीतगढ़ में पंचायत समिति बनवाई, अलग से अजीतगढ़ में सब तहसील बनवाई। अजीतगढ़ कस्बे में आसपास के काफ़ी दूरी तक लोगों को परेशानी थी, 100 बेड का अस्पताल भी मैंने बनवाया। वहाँ अजीतगढ़ में गर्ल्स कॉलेज भी बना है। पेयजल की बहुत बड़ी योजना वहाँ बनी है, हर गांव में योजनाएं पेयजल की बनी है। तो लंबी फहरिस्त है, चर्चा करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा। साहब, आपने कहा कि बस डिपो आपने बनवाया श्रीमाधोपुर के अंदर, लेकिन हालत बड़ी कष्टा है साहब उसकी। नहीं, बस डिपो की हालत या रोडवेज की? रोड डिपो की। देखिए, डिपो की तो हालत खस्ता नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि रोडवेज की बसें पुरानी हो गई तो पुरानी बसों की दिक्कत तो आती ही होगी। एक तो शहर के अंदर आ गया, उससे एक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है हमेशा, और बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में हो गई। तो मैं भी कई बार यात्रा की मैंने वहाँ से, तो मैंने भी ये पाया कि रोडवेज की स्थिति, ये डिपो की स्थिति बड़ी नाजुक है। तो कभी मैं के साहब से मिलूंगा, कई बार आपने यहाँ के MLA रहे हैं, लेकिन उस और आपकी नज़र नहीं गई, कई डेवलपमेंट के काम कराए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आप कंफ्यूज्ड हैं। रोडवेज का डिपो जो है वो शहर से बाहर है, बस स्टैंड शहर में है। सॉरी, माफ़ी चाह रहा हूँ, हाँ, बस स्टैंड शहर में है। और चूंकि बस स्टैंड पहले था नहीं, शहर के बीच में रास्ते पे बसें खड़ी होती थी, उस वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या ज़्यादा थी। अब हमने शहर के बिल्कुल बीच में SDO और नगर पालिका के बिल्कुल सटा हुआ रोडवेज का बस स्टैंड बनवाया। वहाँ पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन को बाहर शिफ्ट करवाया, पुलिस चौकी ज़रूर वहाँ रखी है। और वहाँ बिल्डिंग भी नई बनी है, जर्जर की स्थिति नहीं है। दानदाताओं ने भी मदद की है, सरकार ने भी बनाई है, सुलभ कॉम्प्लेक्स भी वहाँ बनवाया है। तो ऐसी कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। दूसरा, आप जो करें ट्रैफिक की, देखिए, जो जनसंख्या बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या हर जगह आती है और ट्रैफिक जाम वाली बात है, इसमें दो राय नहीं है। उसका एक कारण और भी है। व्यापारियों से हमने बहुत निवेदन किया, अपनी दुकान के बाहर सामान रखते हैं, सब्जी फलों के ठेले भी लोग लगा देते हैं। अब गरीब आदमी अपना गुजारा करता है, धोबी भी अपना प्रेस का ठेला बाहर लगाता है, उसको हटाना भी उचित नहीं समझते। लेकिन धीरे धीरे कोशिश इस बात की समझाइश के साथ करते हैं कि ट्रैफिक जाम से निजात पाला जाए। हालांकि रोडवेज की बसें पहले बिल्कुल शहर के अंदर होकर जाती थी, अब वो बाईपास से सीधी आकर के बस स्टैंड चली जाती है, उससे काफ़ी रिलीफ मिली है। अस्पताल की स्थिति भी ठीक नहीं है सर। ऐसा है, अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है ये बात नहीं है। अस्पताल में इतना ज़्यादा भीड़ है कि वो कंट्रोल के बाहर है। डॉक्टर्स की भी मजबूरी है, बाहर खड़ा करने के लिए साधन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर है, लोग साधन खड़ा कर देते हैं, इधर उधर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, इससे ट्रैफिक जाम होता है। इसमें भी दो राय नहीं है। अस्पताल का भीड़ देख करके, मरीजों की संख्या देख करके, साधनों की संख्या देख करके वो बिराई बनवाया हुआ था। तो हमने एक काम और किया है, श्रीमाधोपुर के आसपास छोटे छोटे ड्रेनेज एरिया की तरफ ध्यान दिया है। हांसपुर वहाँ से नज़दीक पड़ता है, वहाँ PSC खुली है,
सुनिए, श्रीमाधोपुर के नज़दीक बिल्कुल मऊ है, यहाँ हमने CSC खुलवाई है और काफ़ी साधन हमने उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ से ऊपर इन स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए मैंने MLA कोटे से भी दिया है। अब जब ये छोटे-छोटे डेवलप हो जाएंगे, श्रीमाधोपुर का भीड़ कम होगी। मऊ का आप बिल्डिंग देखिए, करीब 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग शानदार बनी है, खुले में बनी है, औद्योगिक क्षेत्र के पास बनी है, साथ में बिजली का सबग्रेड है। तो वहाँ पर आसपास के 5-7 गाँवों से निश्चित रूप से मरीज यहीं रुकेगा, वहाँ भीड़ कम होगी। मुंड्रू में PSC है, मुंड्रू में PSC का भार ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ आएगा। इधर पृथ्वीपुरा है, नाथूसर है, नांगल है, अरनिया है। इन गाँवों के मरीज श्रीमाधोपुर के बजाय यहाँ मऊ में रुकेंगे। महरौली में भी हमने सब सेंटर बनवाया था पहले, PSC बनवाई थी पहले, उसके बाद वहाँ CSC बनी है। तो वहाँ की भीड़ भी आसपास के एरिया की रींगस जाती थी या यहाँ आती थी, वो भी कम होगी। और ये मऊ वाला तो उद्घाटन कर दिया है मैंने, जल्दी शुरू होगा। काफ़ी सुविधाएं यहाँ होंगी, तो लोग यहाँ निश्चित रूप से श्रीमाधोपुर की बजाय यहाँ प्रेफर करेंगे जाना। एक सवाल और था, लोग ये कहते हैं कि साहब दीपेंद्र सिंह जी ने काम बहुत करा है, लेकिन एक्सेस नहीं है उनके पास जाने की, हिम्मत नहीं जुटा पाते, या एक ऐसा नहीं है कि इस तरीके का व्यवहार नहीं है जो हम उनसे मिल सकें। तो ये आपके और उनके बीच में एक अंतर सा रहा। देखिए, मेरे यहाँ सबके 24 घंटे द्वार खुले रहते हैं और ये तो अफवाह ही हो सकती है। मेरे यहाँ कोई भी आदमी कभी भी आकर के चला जाता है, बात करता है, रिस्पॉन्स देता हूँ, मदद करता हूँ। ये बात सही है कि पिछले 2.5 साल में बेड रेस्ट होने के कारण न तो मैं लोगों से ज़्यादा मिल पाता था, लोग भी संकोचवश मेरे पास आते नहीं थे, और जो लोग मिलने आते थे उनको भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मना कर रखा था। तो ये 2.5 साल का 3 साल का पीरियड ज़रूर ऐसा गया है, बाकी 43 साल में कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की। न मैं कभी ये कहता हूँ कि फ़लाँ गांव से आप आए हो तो उस गांव के फ़लाँ सरपंच को या प्रतिनिधि मेरा कोई है उसको, या मेरा कोई इम्पोर्टेंट वर्कर उसको साथ लेकर के आइए। लोग मेरे पास सीधा आते हैं और मैं सीधा उनका काम करता हूँ। एक जरूर मेरी शिकायत लोग करते हैं, मना कर देता है काम। मैं कभी चक्कर देना पसंद नहीं करता। यदि काम मेरे बस का होता है मैं तुरंत हाँ करके करता हूँ, और यदि नहीं बस का होता है तो मैं हाथ जोड़ के ना करता हूँ, जिससे लोग चक्कर नहीं खाएं। बाकी ऐसा कभी किसी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा कि मेरे पास आने में लोगों को कोई संकोच रहा हो। छोटे से छोटा आदमी मेरे पास आता है, रिस्पॉन्स देता हूँ, काम करता हूँ। अंतिम और अहम सवाल, आप कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, MLA रहे कई वर्षों से। सचिन पायलट युवा हैं, क्या भविष्य है सचिन पायलट का? देखिए, आने वाला भविष्य तो युवाओं का है। सचिन पायलट का खाली अकेले का ही नहीं है, और भी नौजवान पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से, उनका भी भविष्य है। अब हम लोग तो, हालांकि मेरी उम्र भी केवल 72 वर्ष है, और लोग 85 वर्ष के भी चुनाव लड़ रहे हैं, 90 वर्ष के भी चुनाव लड़ रहे हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते। किंतु भविष्य तो नौजवानों को आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद साहब। तो ये थे दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जिनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, फिर भी इन्होंने कांग्रेस की मंशा के ऊपर वापस चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और उम्मीद करते हैं कि इनका स्वास्थ्य बना रहे। और भंवर भीम सिंह थिंक 360 के लिए कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ।